ये कहानी मुन्नी और चंपा नाम की दो सौतेली बहनों की है। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। दोनों ऊपर से तो एक दूसरे से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से बहुत जलती थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन चंपा मुन्नी के कमरे में गई और बोली, मुन्नी, मेरे पति मेरे लिए शहर से ढेर सारे बोरी भर के ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। मैंने सोचा थोड़ा तुम्हें भी दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, इसकी क्या जरूरत थी। चंपा के जाते ही, इसका पति शहर से कुछ भी लाता है, दिखावा करने यहाँ चली आती है। कीड़े की खाई हुई बची हुई ड्राई फ्रूट्स हमें देने चली आई। सुनो जी, मुझे आज ही बाजार जाना है। मैं अपने ढेर सारे साड़ी खरीद कर लाऊंगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या करोगी? देखा नहीं तुमने, वो मुझे जलाने आई थी, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। मुन्नी बाजार जाकर ढेर सारी साड़ियाँ खरीद कर ले आई और उनमें से एक साड़ी लेकर चंपा के पास गई। चंपा बहन, मेरे पति मेरे लिए बाजार से इस बार कुछ ज्यादा ही साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब जचेगी। थैंक यू दीदी। मुन्नी साड़ी देकर तो चली गई, लेकिन चंपा जलकर राख हो गई। साड़ी तो ऐसे देने आई थी जैसे किसी नौकरानी को घर की मालकिन देती हो। सुनो जी, आप भी मेरे लिए बाजार जाकर सबसे महंगे वाली सितारों जड़ी साड़ी ला कर दो, ताकि साड़ी के चकाचौंध देखकर वो अंधी हो जाए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पिछले महीने ही तो तुम्हें सोने के झुमके दिलाए थे। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इनके पास ना तो कभी पैसे होते हैं और ना ही समय। हाँ, लगता है मुझे ही कोई तरकीब सोचनी होगी उस मुन्नी की बच्ची को सबक सिखाने के लिए। वो सोच रही थी, तभी उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मुझे याद आया। मेरी सहेली चमेली बता रही थी, जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है जिसके पास एक जादुई चूड़ी का पेड़ है और वह सभी लोगों को उस पेड़ में से जादुई चूड़ी देती है। मुझे वहाँ जाना चाहिए। चंपा जल्दी से जंगल की ओर चल दी और उस बूढ़ी जादूगरनी के पास जाकर बोली, जादूगरनी जी, आपके पास जादुई चूड़ी का पेड़ है। मैंने सुना है उस चूड़ी को पहनकर जो भी तुम्हारे सामने हो उसका नाम लो तो वो सोने में बदल जाती है। मुझे वो चूड़ियाँ चाहिए। हाँ, मेरे पास एक जादुई सोने की चूड़ियों का पेड़ है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये चूड़ी देती हूँ जो जरूरतमंद हो। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरे को जलाने के लिए जादुई चूड़ियाँ पाना चाहती हो। वो चूड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। जाओ यहाँ से, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, लालची औरत। जादूगरनी की बात सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चली तो गई, लेकिन वो दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और जादूगरनी के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसने चुपके से देखा कि जादूगरनी खाना खाकर गहरी नींद में सो गई, मौका पाकर चंपा जादुई चूड़ी के पेड़ में से 2 चूड़ियाँ चुराकर अपने घर की ओर चल दी। घर जाकर उसने सोने की चूड़ियाँ पहनी और मुन्नी को जलाने के लिए यहाँ वहाँ घूमकर गांव की सभी औरतों को जादुई चूड़ी की बात बताने लगी। उनके पड़ोस में रहने वाली शीला मुन्नी के पास गई और बोली, तुम्हें पता है, चंपा के पास जादुई चूड़ियाँ हैं और वो ये भी कह रही थी कि उस सोने की चूड़ी को पहनकर जो भी उसके सामने हो, अगर वो उसका नाम ले ले तो वो तुरंत ही सोने में बदल जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी उस नाशपीटी चंपा को। अगली सुबह सुबह मुन्नी ने एक कागज में चंपा के पति का नाम लिखा और उस कागज को चंपा के कमरे के अंदर खिसका दिया। चंपा जैसे ही सोकर उठी और दरवाजा खोलने गई तो उसने दरवाजे पर कागज पड़ा हुआ देखा। चंपा को ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसने जादुई चूड़ियाँ पहनी हुई है। चंपा ने जैसे ही अपने पति का नाम पढ़ा, उसके पढ़ते ही कमरे में सोया हुआ उसका पति सोने में बदल गया। ये देख चंपा जोर जोर से रोने लगी।
हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे पति सोने में बदल गए। कोई तो मेरी मदद करो, मैं तो बर्बाद हो गई। तभी चंपा की नजर कागज पर लिखे हैंडराइटिंग पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी, ये हैंडराइटिंग तो मुन्नी की है। अच्छा, तो ये सब मुन्नी का किया धरा है। मैं बदला लेकर रहूंगी। अब तू देख मुन्नी, मैं तेरे पति को भी सोने में बदल दूंगी। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुंची, जहां मुन्नी का पति राजन हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी चंपा ने मुन्नी के पति का नाम पुकारा। राजन जी, जरा सुनिए। चंपा के नाम लेते ही मुन्नी का पति भी सोने का बन गया। मुन्नी ने जब अपने पति को सोने में बदला हुआ देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इस चंपा चुड़ैल ने मेरे पति को सोने का बना दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मुन्नी और चंपा आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगी। तभी वहां बूढ़ी जादूगरनी पहुंच गई। मेरे जादुई पेड़ से चूड़ी चुराकर कैसा लग रहा है? अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें मैंने मना किया था ना चंपा? मुझे माफ कर दो। बस किसी तरह मेरे पति को वापस पहले जैसा कर दो और अपनी जादुई चूड़ी वापस ले लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जादूगरनी जी, मेरे पति को भी फिर से पहले जैसा कर दो। मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। सारी गलती तो इस चंपा की है। नहीं, गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने सुख से प्यार नहीं करती, बल्कि तुम एक दूसरे को दुखी देखना चाहती हो। ये उसी का नतीजा है। मुन्नी और चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन दोनों ने जादूगरनी से माफी मांगी और वादा किया कि वो आज के बाद एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगी और प्रेम से मिलजुल कर रहेंगी। जादूगरनी को उन पर दया आ गई। फिर उसने उन दोनों के पति को अपने जादू से दोबारा पहले जैसे कर दिया और जादुई चूड़ियां लेकर वापस चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दिखावा करना छोड़कर हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।